Hello everyone, welcome to the GD classes. Today's topic is units and measurements. So this topic I have divided into four parts for your convenience. So first part is measurement, second is the unit, third is the dimension, and fourth part is significant figures. So part by part we'll cover up. So first part comes the measurement. First of all, question is what we are going to measure. हम क्या मेजर करने वाले हैं? हम उसी को तो मेजर कर सकते हैं जो हमें चीज दिखाई दे रही है, जो एग्जिस्ट कर रही है दुनिया में, उसी को तो कर सकते हैं। अदरवाइज सपोज आपके पेट में दर्द हो रहा है, अब कोई बोले कि आपके पेट में कितना दर्द हो रहा है, वो हम नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि जो भी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं या अजम्पशंस हैं, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। ओनली क्या मेजर कर सकते हैं? जो हमें चीजें दिखाई दे रही हैं। इट मीन्स क्या चीजें दिखाई दे रही हैं? जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। सो वी आर गोइंग टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज। अब क्वेश्चन ये आ जाता है फिजिकल क्वांटिटी है क्या? सो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which can be measured. They are the physical quantities, just like your length, weight, time, प्रेशर। ये सब हमारी क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि हम इनको मेजर कर सकते हैं। अब स्टार्टिंग में मीन्स कई साल पहले क्या था, हमारे हर एक कंट्री में डिफरेंट टाइप की मेजरमेंट्स थे। तो जैसे एमकेएस सिस्टम था, सीजीएस सिस्टम था, एफपीएस सिस्टम था। तो हर एक कंट्री में अगर कोई कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता था, उसके लिए बड़ी दिक्कत होती थी। क्यों? क्योंकि एमकेएस जो है मीटर किलोग्राम सेकंड है, देन सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड है। तो इनको समझने में, कन्वर्ट करने में बहुत दिक्कत होती थी। इसीलिए फाइनली फिर क्या हुआ, इंटरनेशनली साइंटिस्ट ने इसको सोचा कि ऐसा नहीं है, हमें कुछ और मेथड अडॉप्ट करना चाहिए जिससे कि हर एक कंट्री में सेम थिंग हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तब इन्होंने जो सिस्टम है उसको एसआई सिस्टम अडॉप्ट किया। तो जो एसआई सिस्टम है उसके हिसाब से मैं क्वांटिटीज में बता रहा हूँ क्या क्या है। सो दे आर द लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, amount of substance, and luminous intensity. So these are the 7 fundamental quantities जो कि हम मेजर करते हैं। अब इसके साथ साथ हमारी और भी क्वांटिटीज हैं जो हम मेजर कर सकते हैं। वो कौन सी क्वांटिटी? जैसे हमने किसी का एरिया निकालना, सपोज ये टेबल दिया हुआ, अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो क्या होगा? इसमें इस साइड भी लेंथ है, इस साइड भी लेंथ है, तो दोनों साइड लेंथ इंक्लूडेड है। इसका मतलब जो है एरिया जो है हमारी बेस यूनिट लेंथ से बनाया गया है, दैट्स व्हाई इट इज द डिराइव्ड यूनिट। अब एरिया है, वॉल्यूम है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, पावर है, प्रेशर है, वर्क डन है, दीज आर ऑल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सो मेनली बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब सपोज हमें बोर्ड की लेंथ मेजर करनी है, तो हम इसको कई तरह से मेजर कर सकते हैं। हम अपने हैंड स्पेल से कर सकते हैं, हम इससे पेन से भी कर सकते हैं, हम इसे डस्टर से भी कर सकते हैं, हम इसे फूट से भी कर सकते हैं, और हम इसे मीटर से भी कर सकते हैं। तो जितने टाइम मेजर करेंगे उसमें डिफरेंट नंबर्स आएंगे, डिफरेंट होगा, बट बोर्ड की लेंथ सेम रहेगी। ठीक है? तो इस तरह से हम फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करते हैं। अब मैं जो मैंने आपको बताया, अब सपोज मैं आपसे पूछता हूँ, प्रेशर इज विच टाइप ऑफ क्वांटिटीज? इट इज द फंडामेंटल और डिराइव्ड। क्योंकि प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो इसका मतलब जो है हमारी बेस यूनिट इन्वॉल्व है, उससे हमारा ये लिया गया, दैट्स व्हाई दिस इज द डिराइव्ड यूनिट। ओके? देन टेम्परेचर, टेम्परेचर इज द बेसिक क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इट इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर? सो
Actually, if you see definition point of view, measurement is the process. Measurement is the process of determining how large or small a physical quantity is as compared to the reference quantity of the same kind. तो हम जब कभी मेजर करते हैं, इसको मतलब हम जो है किसी रेफरेंस लेकर के मेजरमेंट करते हैं, और उसके बाद में हम देखते हैं यस, सपोज हमने बोर्ड की लेंथ मेजर किया, अगर हम फीट से किया, इट इज 6 फीट, विड्थ इज द 4 फीट, सो लाइक दिस वी आर मेजरिंग। तो मेजरमेंट में अभी क्या है, जैसे 6 फीट आया हमारा लेंथ, तो 6 क्या है, नंबर है, एंड किसमें आया, फुट, फुट इज द यूनिट, सो 6 फीट इज द लेंथ ऑफ द बोर्ड, so that's why we can say measurement is the numerical value times the unit, or measurement is the n into u. So n is the number and u is the by which we are measuring, whether it's the foot, meter, or whatever it is. So that's why measurement is the n into u, that is the numerical value into unit. So now coming to the second part, that is the unit. So as I told you, internationally it was accepted that we are to adopt such a system so that हर एक कंट्री में किसी को कोई दिक्कत ना हो और समझ सके, हम एक दूसरे को बता सके, हाँ इस तरह से है। इसलिए जो 7 क्वांटिटीज मैंने आपको बताई थी, वो थी आपकी लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब इसको हम मेजर कैसे करते हैं? लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, सो यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, एंड मास को करते हैं किलोग्राम में, दैट्स व्हाई इट इज द केजी, एंड टाइम को सेकंड करते हैं, सो सिंबल इज एस। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज द ए। टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे तो उसमें मोल होता है, सो इट इज MOL, मोल इज द सिंबल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट is measured in candela, so it is the CD, the symbol. So these are the this side is the you can say they are the basic quantity or fundamental quantities, and these are the units in which we are measuring it. And then derived units, derived units क्या है, एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, फोर्स है, पावर है, सो दीज आर ऑल derived units, क्योंकि वो फंडामेंटल यूनिट से बनाई गई है, दैट्स व्हाई दे आर द derived units। अब इसके अलावा आपने सोचा होगा कि ये तो इतना हो गया, लेकिन और भी तो कुछ यूनिट्स हैं, जैसे हम एंगल मेजरमेंट करते हैं, आप देखते हैं 30 डिग्री एंगल है, 40 डिग्री एंगल है, 60 डिग्री एंगल है, तो वो तो इसमें कवर हुआ नहीं, तो फिर वो क्या है, सो दे कम्स अंडर द सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सो सप्लीमेंट्री यूनिट क्वांटिटीज क्या है, एंगल एंड सॉलिड एंगल। एंगल मीन्स प्लेन एंगल, किसी एक प्लेन में हम देखा होगा आपने, छोटे क्लास में रहे होगे तो आप पेपर पे आप एक लाइन करके फिर आप उसमें एंगल फॉर्म करते हैं, जैसे 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, सो दैट इज इन द प्लेन। सो एंगल इज द प्लेन एंगल एंड द यूनिट इज द रेडियन, एंड सिंबल इज द, here is the symbol is the radian, and solid angle, solid angle is the uh, steradian, and symbol is the SR. So quantities, supplementary quantities, what are the quantities, angle, and that is the plane angle and solid angle. Plane angle unit is radian, and for solid angle it is the steradian, and they are represented either in radian or steradian. So solid angle क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे कोई मंदिर है या मस्जिद है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा गुंबद सा होता है ना, तो वो उसका पूरा एरिया, और हम किसी एक पॉइंट को लेकर के हम मेजर कर रहे हैं, तो उसका पूरा एरिया उस पॉइंट पे जितना भी एक तरह से रिफ्लेक्टेड है, उस पॉइंट को हम मेजर करके तब करते हैं। सो आई विल टेल यू हाउ इट इज। से देन बिफोर दैट, derived units, what are the derived units? Derived units are those which are made with a combination of base units are called the derived unit. Example, meter per second is the unit of velocity, kilogram meter per second square is the unit of force. So what I was telling about the plane angle and solid angle.
So plane angle is the, say if I write it here like this, if I draw it, this is the circle, and from here if I write like this, so say this is the R, this is the center, and this is the angle theta, and this is the arc S. Length of arc is the S up to here. So theta, value of theta will be arc upon radius. Okay. So what is the arc? S upon R is the radius. So it will be measured in radian, because in plane angle, the unit of angle is the radian, and value will be the S upon R. And for the solid angle, suppose here again I will draw like this, and something I told you just like किसी का मंदिर या मस्जिद के इस तरह से राउंड टाइप का होता है, एंड हम एक पॉइंट यहाँ सपोज ये कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ तक हमें लेना है, दिस इज द सेंटर, एंड से दिस इज द आर, and this total area is the A, and solid angle, it is represented in omega. This is the like this. So solid angle will be equal to the we can say here omega will be equal to solid area upon radius square. Okay. So this becomes, solid area is how much? R A, and this is the radius R square. So omega becomes area upon R square, that is A upon R, and this is measured in steradian, which is written as SR. Clear? So these are the two things which are supplementary quantities, and being the ratio, you can see here they are in the ratio, okay, but measured in radian and steradian. Now conversion of these units. So you know, if you go from one point to another point on a circle, and again coming back to the same point, it means what? It means you have covered up 360 degree, and which is equivalent to how much it is? 2 pi. Okay. So this is the, just a minute. It is the 2 pi. Clear? Now if I say what is 1 degree, 1 degree will be equal to 2 pi by 360, which is equivalent to pi by 180 radian, because this is measured in radian. Now again if you revert like that, 2 pi is equal to 360 degree, then 1, that is the radian, 1 radian will be equal to 360 upon 2 pi, or you can say 180 upon pi degree. Clear? So this is the formula. By this you can take out any value. Now if I ask you how much 90 degree is equivalent to radian, so what you have to do, 90 degree into 1 degree कितना है? Pi by 180. So just calculate this. It is 2. So this becomes pi by 2 radian. Always you have to write the unit. Clear? Similarly, here it is written here pi by 3. So pi by 3 will be equal to how much? Because 1 radian already you have taken out 180 upon pi. So pi by 3
into 180 upon pi, because 180 is equal to 180 upon pi degree. So this pi and pi will be cancelled out, and 3 6 yeah. So this becomes 60 degree. Clear? So like this you can take out any value. Then comes to the third part, that is the dimension. So in the dimension, what we are going to cover up? First of all, what are the dimensions? Then secondly, dimension of physical quantity, dimensional formula and dimensional equations, dimensional analysis and its application, and then limitations. So these all 4 5 things will be covered up in this dimensions part. So now question comes, what are the dimensions? So dimensions are the powers of fundamental units present in the unit of a derived quantity. जो हमारी बेसिक क्वांटिटीज हैं, जो बेसिक यूनिट्स हैं, उसकी पावर में डिराइव्ड क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द डायमेंशंस. सो अब डायमेंशंस कौन कौन से हैं, किस तरह से हैं? सो फिजिकल क्वांटिटी जो हमारी ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, तो जो हमारी बेस क्वांटिटीज हैं, बेस क्वांटिटी क्या है? लेंथ, मास, देन टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, luminescence intensity, amount of substance. So these all, लेंथ को हम एल डायमेंशन इस तरह से ब्रैकेट में शो करते हैं, मास को कैपिटल एम एंड विद इन ब्रैकेट, टाइम को टी से विद इन ब्रैकेट, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर ए, टेम्परेचर केल्विन के. So like this, luminous intensity CD only, and amount of substance mole. So like this we are representing all these dimensions. So now comes to the derived quantity, क्या है? एरिया. एरिया है length into length, that is the L square, meter square, whatever you say, because of length is represented as a L dimension, so that's why it will be L square. Volume is length into length into length, so it is 3 times, that's why it will be L cube. And velocity L t minus 1 because of distance upon time, so that becomes L, and if you take out t over, then it will be L t minus 1. So like this, all these units are given, dimensions are given, and as per that you can find out, because if you know the formula, if you know the units, then definitely you can take out the this dimensions. So force is the ml t minus 2, accelerations L t minus 2, power is the ml square t minus 3, and energy ml square t minus 2. So these are the dimensions of the derived quantities. Now comes to the dimensions of supplementary quantities. Of supplementary quantities, as I told you, because of they are in the ratio. तो जब हमारा रेशियो होता है कुछ that is the constant, that's why they are the dimensionless. So these supplementary units, they don't have any dimensions, they are the dimensionless. Now comes to the dimension and its application. So yes, so dimension and its application, analysis and its application. So पहले आता है डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन. दोनों क्या होते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला, सपोज इफ आई राइट हियर velocity, sorry, velocity is the displacement upon time. Okay, so this is measured in what? It is measured in displacement and length. So it will be length upon time. Time को हम इस तरह से लिखते हैं t. So if I take it t on top, so तो वेलोसिटी का जो हमारा डायमेंशंस हो जाएगा, इट विल बी लाइक दिस L t minus 1. So this is the dimension of velocity L t minus 1. Because of I have written here equal sign, that's why it becomes the equation. If I don't write, then it is just only the, so you can say
if I write it here, dimension of velocity is dimension of velocity is LT minus 1. Okay, so this is formula, and because of I have written in the dimension form like this, so that's why it becomes the equation. Clear? Now comes to the dimensional analysis. So what we are going to do in the dimension analysis? So few points are there. First of all, to check the dimension consistency of the equation. अब आपने देखा होगा, जैसे मान लो तो आपके पास पेंसिल्स हैं, इरेजर्स हैं, एंड देन बुक्स हैं। अगर हम आपसे कहते हैं कि आपके पास 5 पेंसिल्स हैं, 2 बुक्स हैं और 3 इरेजर्स हैं, क्या आप सबको ऐड कर सकते हो? नहीं, क्योंकि वो सारी चीजें अलग अलग हैं। अगर हमें किसी को ऐड करना है, सपोज 5 पेंसिल प्लस 2 पेंसिल, देन इट बिकम्स 7 पेंसिल्स, तो हम उसको ऐड करेंगे क्योंकि सेम टाइप की क्वांटिटीज हैं। इसीलिए हमें इसको जब डायमेंशन कंसिस्टेंसी देखनी है इक्वेशन में, तो हर एक पार्ट जो है उसकी डायमेंशन सेम होने चाहिए। सो दिस फर्स्ट पार्ट टेल्स अस दैट डायमेंशंस ऑफ ईच पार्ट शुड बी सेम। देन टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज, इसके बाद हमें क्वांटिटीज के अंदर क्या कैसे रिलेशन है वो हमें ड्राइव करेंगे। थर्ड पॉइंट कम्स फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव सिमिलर डायमेंशंस ओनली कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अभी हमने आपको बताया जो क्वांटिटी हम कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर वो सेम टाइप की हैं उन्हीं को हम ऐड कर सकते हैं, अगर डिफरेंट टाइप की क्वांटिटीज हैं उसको ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप की यूनिट्स हैं, डिफरेंट चीजें हैं, उनको नहीं कर सकते। Then fourth comes dimensions are multipliable and can be cancelled as normal algebraic method. जो dimensions आपने देखा होगा ना, जैसे LT माइनस 1 है, अगर हम T से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की पावर कैंसिल होकर केवल L बच जाएगा। इस तरह से होता है, तो algebraic मेथड से वो हमारे कैलकुलेट करते हैं। Then quantities on both sides should always have identical dimensions in mathematical equation. अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर हम इक्वेट करेंगे, इक्वेट तभी हो सकते हैं जब हर एक पार्ट में, अगर एडिशन में कोई इक्वेशन दिया हुआ है, सब्ट्रैक्शन में दिया हुआ है, तो हर एक पार्ट जो है उसकी डायमेंशन दूसरी साइड के जो पार्ट है उससे दोनों सेम होने चाहिए, तभी वो एड सब्ट्रैक्ट होता है, तभी वो इक्वेशन होगा, अदरवाइज इट नॉट बी। देन स्पेशल फंक्शंस सच एज ट्राइगोनोमेट्रिक, logarithmic and similar type of ratio of physical quantity will be dimensionless, क्योंकि रेशियो का किसी कोई डायमेंशन नहीं है। देन इक्वेशन विल बी अनसर्टेन टू एक्सटेंट ऑफ डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, क्योंकि अगर हमें पता नहीं कांस्टेंट कितना है, उसके साथ में 2 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, तो वो उसका अनसर्टेनिटी हो जाती है। हालांकि उसकी डायमेंशन दोनों की सेम होंगी, बट समटाइम्स वो उनकी क्वांटिटीज कितनी है वो डिफर कर सकता है। अभी जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वेरीफाई द डायमेंशंस ऑफ द इक्वेशन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर हम देखते हैं, हमने डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं? मीटर में, और मीटर की क्या होती है डायमेंशन? लेंथ की एल। ओके, देन स्पीड, स्पीड की हमने बताया था डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की एल, टाइम की टी, तो इट बिकम्स एल टी माइनस 1। सो दिस इज द dimension of speed. Then into time means t. Okay, so if you add it, what will happen? L t minus 1, here nothing written, it is 1, so 1 plus 1, what it will be? L t minus 1 plus 1 becomes 0. So whenever any power of anything comes to 0, it means it is 1, that's why it will be L. So now you can see the left hand side and right hand side, both dimensions are same. That's why we say it is this equation, since you can write it here, since both sides dimensions are same, therefore this equation is
equation is dimensionally correct. Okay. So this type of equation sometimes will come in your examination. So any type of questions may come. So like this, you have to solve it. Then it is coming to establish the relationship between the quantities given. So the example given here, sorry, the question is given here. The time period T depends upon mass m, length l, and acceleration due to gravity g. Deduce the relationship of time period with m, l and g. हमें आप पता नहीं कि हमारा ये किस तरह से रिलेटेड है. अगर हम टी को हम इस तरह से दिखाएंगे, टी देन एम, सॉरी, इट इज एम एल एंड जी. अब इसमें कितनी पावर आएगी? एम स्क्वायर होगा, एल क्यू होगा, जी नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, हमें कुछ पता नहीं. दैट्स व्हाई व्हाट विल डू, विल राइट इट टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m to the power x, l to the power y and g to the power z. क्योंकि हमें पता नहीं है इसमें कितनी पावर होगी, दैट्स व्हाई हमने अज्यूम कर लिया है. सो हम क्या बोलेंगे, let t is directly proportional to m to the power x, l to the power y and g to the power z. So if you open up, what will happen? T is equal to k m to the power x, l to the power y and g to z, where k is the constant. Now take the dimensions both sides. Putting the equation in dimensional form. Okay. So how it will be? You know, time period t as it is, we have to write it. Okay. K is the dimensionless which is the constant. M is the mass. तो mass कैसा क्या होता है हमारा m to the power x. So we write here like this, m to the power x. Then length as it is l होता है to the power y, and g is the acceleration. You know acceleration is the l t minus 2 to the power z. Now solve it further. m इधर कहीं नहीं है, ओके, तो m to the power x हो गया. l इधर दो जगह है, इट मीन्स l to the power y, एंड इधर से दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा z, and t is nowhere is given, so it is only minus 2z. So this is the equation. Now अब आप देख रहे होंगे इधर राइट साइड में तो m है, l है, t है, बट लेफ्ट साइड में तो कुछ भी नहीं है. तो जब हमें कुछ भी नहीं दिया होता है तो हम इस तरह से लिख देंगे m to the power 0, l to the power 0 and t to the power 1 means already t, you can write it here, and you can again write it here, m to the power x, sorry, m to the power x, l to the power y plus z, t to the power minus 2z. Okay. Why I have written m to the power 0 at power 0? Because if you write m to the power 0 it becomes 1. So no changes comes. इसलिए हमने इसको इस तरह से लिखा है. Now comparing dimensions both sides. Okay. जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? See, here is the m to the power 0, here m to the power 0, here m to the power x. So what you are getting? X becomes 0.
Here is the L to the power 0 and L to the power y plus z. So both are L. That's why y plus z is equal to 0. And last is the t. Minus 2 is here, minus 2z. Here is the 1. So minus 2z equal to 1. और यहां से हमें क्या बनेगा? दिस इंप्लाइज दैट z is equal to minus 1 by 2. Okay? If z is 1 by 2, then y becomes, therefore y will be minus z or minus 1 by 2. Clear? Now you have to put all these values in the main equation. Putting the values of x, y and z in main equation. Okay? So what we will get? हमारा मेन इक्वेशन क्या था? मेन इक्वेशन था t is the equal to k m to the power x, l to the power y and z to the power z. So keep it there. Then so you can write it here. t is equal to k. Then n to the power 0 है तो 0 हो गया. L is the y. So y is the, sorry, here it is plus 1. Z was the minus 1 by 2. That's why y is the minus z will become 1 by 2. So it becomes L to the power 1 by 2 and g to the power minus 1 by 2. So if I write it like this, k under root L upon g. Clear? So this is the relationship of the time with mass, length and acceleration to the gravity. So like this, questions will come and you have to dimensionally, you have to show them they are correct. Means each part of the, if it is, of course, this was the equation of the simple relationship we have to derive. But in case of anything is given of the same nature, then you have to reduce the relation in such a way showing that each part is having the same dimension. Otherwise, it will not form the equation. It will not be valid. So like this, many type of questions may come. You have to solve it. Say I have to say for your homework I am giving S is equal to ut plus half at square. You have to prove it dimensionally whether it is correct or not. Prove it. Prove it for dimensionally correct or not. Okay, so this is the homework. You have to do it because S is the distance, U is the velocity, T is the time, A is the acceleration, and T is the again time. So S is the ut plus half at square that you have to solve it. This is the homework for you.